ये गाइज मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करो टू सॉल्व इट आउट। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। मेरे पीछे खड़ी है द मर्सिडीज AMG। जी हाँ, इट्स एन AMG और मैं चाहता हूँ आप एक बार उसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए। कम। सुनिए इसका एग्जॉस्ट नोट। कुछ भी सुनाई दे रहा है? तो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मर्सिडीज EQS AMG। आपने सही सुना, इलेक्ट्रिक कार AMG पहले बार मर्सिडीज ने किया है और हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में इसका इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सो ना केवल इंडिया बल्कि ग्लोबली इंट्रोड्यूस की गई है। एंड EQS में S एक्चुअली स्टैंड्स फॉर S क्लास, यानी कि ये S क्लास इक्विवेलेंट है अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स में बात करूँ तो। यहाँ पे आपको स्टाइल, परफॉर्मेंस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी तो मिलने ही वाली है, प्लस साथ में हैंडलिंग भी मिलने वाली है बिकॉज दिस इज एन AMG। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ दिस व्हीकल। आप अगर इसका ओवरऑल डिजाइन देखते हैं, इसमें जो AMG की ग्रिल आती है वो बरकरार है, यानी कि AMG का जो स्टाइलिंग एलिमेंट है वो इस गाड़ी को यहाँ दिया गया है। वैसे EQS आपको दो अवतार्स में आती है, एक AMG आती है, एक रेगुलर वर्जन आता है। तो रेगुलर वर्जन में आपको ग्रिल अलग टाइप की दी जाती है। अब अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल देखते हो, एक और एक चीज बता दूं कि ये क्लोज है। अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखते हो तो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। और अगर आप इस गाड़ी की लो बीम देखते हो तो इसमें आपको LEDs है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ LEDs मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छा थ्रो देते हैं। हाई बीम भी अगर आप देखते हो तो इसमें आपको ये LEDs का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिससे आपको ज़्यादा बेटर इल्यूमिनेशन मिल सके रोड पे। प्लस इसका जो डे टाइम रनिंग LED है इज द सेम एज द हैजर्ड लैम्प। अगर आप इस गाड़ी को पूरा वाइड में देखते हो आप नोटिस करोगे कि इसको काफ़ी सारे स्लोपिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ। उसका मेन रीज़न ये कि मर्सिडीज क्लेम करता है कि इस गाड़ी का जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो सबसे कम है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स इसका जो ओवरऑल एरोडायनेमिक्स है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिस वजह से आपकी ओवरऑल रेंज जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर आप ये स्लोपिंग देखते हैं, ये पार्ट आपका विंडशील्ड को, तो ये ऑलमोस्ट एक सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन जैसा ही जा रहा है आगे की तरफ, जिससे ओवरऑल गाड़ी का जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो जाता है। अगर आप इसके व्हील्स देखते हैं, ये पहली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मर्सिडीज सेडान्स है इंडिया में जिसको आप नोटिस करोगे इतने बड़े साइज के टायर्स दिए हुए हैं। जी हाँ, दीज आर 21 इंच व्हील्स दैट दिस कार ऑफर्स। प्लस अगर आपको विंडशील्ड वाइपर में पानी डालना है तो आपको यहाँ पे एक्चुअली वो बटन दिया हुआ है। सो पहले बार जब मैंने इसको देखा मुझे लगा शायद यहाँ चार्जर होगा, एंड मेनी ऑफ अस कैन बिलीव इट कुड बी अ चार्जर। बट जब आप इस पार्ट को आगे खोलते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको विंडशील्ड का फ्लूइड का इंडिकेटर दिया हुआ है, विच मीन्स आप यहाँ से पानी भर के easily you can fill it up, you don't actually have to go and open the bonnet. And most of the German cars आप देखोगे तो उसमें आपको bonnet खोलने का ऑप्शन नहीं मिल जाता है। प्लस आपके पास यहाँ EQS लिखा हुआ है विच इज़ आई थिंक अ गुड इंटीग्रेशन उनका। बाय द वे आपको मैं जो बोल रहा था bonnet नहीं खुलता है, वो जनरली आप इलेक्ट्रिक जो जर्मन कार्स आती है उसमें आपका bonnet खोलने का ऑप्शन बहुत सारे में नहीं दिया था। जैसे IX हमने जो शूट की थी उसमें आपको bonnet खोलने का ऑप्शन नहीं था। अब अगर आप इस गाड़ी का डोर हैंडल देखते हैं, सो राइट नाउ इट्स ओपन, ओके, तो यू कैन इजीली ओपन इट, क्लोज इट। एंड जब आप नहीं यूज़ कर रहे हो या गाड़ी आपकी तेज़ चलने लगती है तो ये अंदर चला जाता है, जिस वजह से आपकी गाड़ी की ओवरऑल जो ड्रैग है या रादर एरोडायनेमिक्स है वो और बेटर हो जाता है। सो एक एक छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को ओवरऑल डिज़ाइन किया गया है। इवन रियर की तरफ आएंगे तो आपको ये स्लोपिंग की तरफ स्लोपिंग ज़्यादा दिया हुआ है, विच कुड मीन अंदर हेडरूम कम है, बट वील कम टू दैट पार्ट सून। हाउएवर इसको ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास काफ़ी बड़ा सनरूफ है। इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट स्टिल हियर, यानी कि रियर पैसेंजर्स के पास भी अच्छा खासा ग्लास एरिया है विद इन द व्हीकल। अब अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे गाड़ी के, आप नोटिस करोगे कुछ और एलिमेंट्स जो मैं आपको एक एक करके दिखा सकता हूँ। जो इसका ओवरऑल जो पीछे लुक है वो सिमिलर है टू द फ्रंट। सो टेल लैम्प्स दोनों यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड आप जैसे ही ये टेल लैम्प्स देख लोगे पूरा, आप ये भी नोटिस करोगे कि इसका जो स्पॉइलर दिया हुआ है दैट्स ऑल्सो प्रिटी
कूल एंड डिफरेंट। एंड बैक लुक से अगर मैं इसको गाड़ी को देखता हूँ, मुझे एक्चुअली जो मर्सिडीज़ की कूपेज आती हैं जैसे GLC कूपे, GLE कूपे, कहीं ना कहीं उनकी याद दिलाती है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। जब आप इसका बम्पर पार्ट भी देखोगे गाड़ी का, आप देखोगे कि इसको एक डिफ्यूज़र लुक दिया हुआ है, जिस वजह से इसको ज़्यादा बेटर एरोडायनेमिक्स मिल जाता है ओवरऑल। अब बिफोर आई गो एनीवेयर एल्स, लेट मी शो यू द बूट ऑफ द कार। इसका बूट अगर आप देखते हो, सो इट ओपन समथिंग लाइक दिस। बूट में आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 600 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस यहाँ पे, जिसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। प्लस यू ऑल्सो हैव मोर स्टोरेज जहाँ पे आपका चार्जर दिया हुआ है ऑफ द AMG। जी हाँ, तो यू हैव मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज, बट आपको स्पेयर टायर अगर ले जाना है तो योर बूट स्पेस विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। और अगर आपको आगे की सीट्स फोल्ड करनी है, आपके पास यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे आप इजीली अपनी सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। देख लीजिए वो सीट, अब देखिए उसको मैं फोल्ड करता हूँ, तो आप इसे प्रेस करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा क्वाइट इजीली। सो ये थी कहानी ऑफ द EQS फ्रॉम द एक्सटीरियर। लेट्स स्टेप इनसाइड। अगर आप EQS के इंटीरियर देखते हो, जस्ट लाइक द एक्सटीरियर, इट इज एब्सोल्युटली स्टाइलिश। ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है, जो स्टाइलिंग एलिमेंट्स है, वो काफ़ी यूनिक है। एंड फर्स्ट थिंग जो आप इस गाड़ी के अंदर आके देखते हो वो है इसकी बड़ी सी स्क्रीन। आई मीन देयर आर मल्टीपल स्क्रीन जो इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। एंड मर्सिडीज सेज दिस इज द बिगेस्ट स्क्रीन दैट एनी कार हैज़, 56 इंचेस का, विच वील गेट ऑन टू इन डिटेल। यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल है, एक बड़ा सा टच स्क्रीन है, और यहाँ पे को ड्राइवर जो यहाँ बैठेगा बंदा, उसके लिए भी एक ऑपरेशनल टच स्क्रीन मिल जाती है। ओके, सेकेंड थिंग जो आप इस गाड़ी के अंदर आके नोटिस करते हो वो है एम्बियंट लाइटिंग। इस गाड़ी में आपके पास बहुत सारी एम्बियंट लाइटिंग है, आपकी सीट्स पे भी एम्बियंट लाइट दी गई है, प्लस आपका जो डोर हैंडल बाहर की तरफ है उस पे भी एम्बियंट लाइट दी गई है। सो देयर इज अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ लाइट्स जो इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, एम्बियंट लाइटिंग। एंड जैसे हम एनविजन करते आते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक कार कैसी रहेगी, उसके अंदर बहुत लाइट्स रहेगी, बहुत सारी टच स्क्रीन रहेगी, सो ये एक उसका क्लियर एग्जाम्पल है। आई थिंक द फ्यूचर इज ऑलरेडी अराइव। अब अगर आप इस गाड़ी की डिज़ाइन के बारे में बात करते हो, आई लाइक द इंटीरियर स्टाइलिंग। जो क्वालिटी, फिट एंड फिनिश ऑफ मटेरियल्स है वो आपको सेम S क्लास लेवल के मिलते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो जो आपको मर्सिडीज़ के गुण मिलते हैं वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए, बट इसमें थोड़ा और टेक्नोलॉजी ऐड किया गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ईच थिंग वन बाय वन। अब क्योंकि ये एक AMG वर्जन है, तो इस वजह से इसमें जो स्टीयरिंग व्हील आता है दैट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर S क्लास, क्योंकि आपको AMG के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं इसमें। सो बेसिकली द AMG फ्लैट बॉटम आ जाता है, AMG के जो सस्पेंशन सेटअप होता है, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एग्जॉस्ट चेंजेस करने हैं, और इवन आपको अपना मोड चेंज करना है, तो ये सब कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील पे ही डायरेक्टली दे दिया जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कम्प्लीटली डिजिटल, और यहाँ पे यू कैन चूज डिफरेंट थीम्स। आपको लेआउट चेंज करना है, यू कैन डू, यू गॉट मल्टीपल ऑप्शंस विच यू कैन क्लियरली चूज एंड पिक वट एवर यू विश टू। प्लस आपके पास एक हेड्स अप डिस्प्ले भी आगे दे दिया गया है इसमें। अब जो इसकी टच स्क्रीन सिस्टम है दैट्स मैसिव इन साइज। इसमें आपको जो मर्सिडीज के टच स्क्रीन सिस्टम के फीचर्स है वो आ जाते हैं, पर इसका लेआउट चेंज किया गया। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है इसका क्या है, जब आप इसका मेन्यू देखते हैं तब आप नोटिस करोगे कि यार जो इसमें इनसाइड चीज़ नहीं है। यानी कि ऐसे नहीं कि आपने एक चीज़ खोला, फिर उसके अंदर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोल के आपने वो चीज़ एक्सेस किया, नहीं। अगर आपको उसको एक्सेस करना है, उसका मेन्यू में ही ऑप्शन मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट वंस एंड गेट इनटू इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और जो बाजू वाली स्क्रीन जो है को ड्राइवर की, दैट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक जो आपको दूसरी मर्क्स में आती है। तो आपको जो S क्लास में या C क्लास में जो टच स्क्रीन सिस्टम आता है वो सेम UI यहाँ मिल जाता है। तो ये दोनों UI में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है, दे शुड बी कनेक्टेड, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द UI जो आप यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करोगे। ओके, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीट मसाज है, वेंटिलेटेड सीट्स है फॉर बोथ द ड्राइवर्स। आपके पास बर्माइस्टर के स्पीकर्स है विच आई लव अ लॉट। आपके पास इस गाड़ी में सनरूफ जो मैंने कहा था पीछे तक आता है, बट बीच में आपको एक पैच आता है जहाँ पे आपके पास सनरूफ नहीं है। इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द मर्सिडीज सेडान्स जो आती है मार्केट में, उनको ऐसा ड्यूल सनरूफ का जो फीचर दिया गया है वो इसमें भी वैसे ही दे दिया गया है। मोर देन फीचर्स व्हाट आई लव इज द कंफर्ट ऑफ दी सीट्स। ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, वाइड हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप पतले हो तो भी कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे बहुत कंफर्टेबली बैठ के मीलों कर सकते हो, हज़ारों मील कर सकते हो इन दिस कार, विच इज़ वेयर द स्ट्रेंथ लाइज। प्लस
जो ड्राइवर और को ड्राइवर है उनके लिए भी एक सॉफ्ट हेडरेस्ट दिया गया है, जो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। और ये इस पे बैठ के ना बहुत अच्छा लगता है, जस्ट फील्स वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल टू बी इन। और गाड़ी बहुत ही वेलकमिंग है। इंटीरियर थोड़े डार्क ऑप्शंस में आपको आते हैं जो ज़्यादा स्पोर्टी फील होते हैं, बट वंस यू स्टेप इन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम द मोमेंट गो। स्टोरेज स्पेसेस भी गाड़ी में काफ़ी सारे, ग्लव बॉक्स में आपके पास स्टोरेज है, डोर पैड्स में स्टोरेज है, यू हैव अ स्टोरेज अंडरनीथ हियर विच इज़ रियली मैसिव आर्मरेस्ट के नीचे। एंड आपके पास यहाँ पे भी सेंटर कंसोल के पास में भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस जो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। एंड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो इस गाड़ी में आपको एडास मिल जाता है। ये पहली मर्क इंडिया में जिसमें आपको एडास मिल जाता है। प्लस यू ऑल्सो गेट अ लॉट मोर थिंग, जैसे आप अपना सस्पेंशन रेज कर सकते हो। अगर आपने सस्पेंशन रेज किया फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आप एक जीपीएस पॉइंटर भी डाल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बांद्रा की एक गली में अपना सस्पेंशन रेस किया क्योंकि वहाँ रोड खराब है या स्पीड ब्रेकर बड़ा, वट एवर बी द रीजन, तो वो मैं उसको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर सकता हूँ एंड मेरा जीपीएस उसे याद रखेगा। एंड ऑल इट हैज़ टू डू इज नेक्स्ट टाइम जब मैं वो लोकेशन पे जा रहा हूँ इट विल रेज द सस्पेंशन इटसेल्फ, अगर मैंने इसे ऑटोमेटिक मोड पे रखा है तो। ओके, सो यू हैव अ लॉट मोर थिंग्स जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे ही पैक्ड है। यू गेट 360 कैमरा, वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं आपको बता रहा हूँ, बट आई पुट डाउन इन द फीचर्स लिस्ट। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज द स्पेस देयर फॉर रियर पैसेंजर्स। तो मैं अपनी फ्रंट सीट को एक बार अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। वैसे सीट हाइट एडजस्ट करने की बात कर ही रहा हूँ, सो यू कैन एक्चुअली एडजस्ट योर सीट ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ सीट पे यहाँ बैठना है और आपको टच स्क्रीन पे एक ऑप्शन दिया जाता है एडजस्ट माई सीट ऑटोमेटिकली। तो पहले आता था कि आप सिर्फ अपना हाइट डालें एंड एडजस्ट इट, पर अब आ गया कि आप सिर्फ बैठिए सीट पे, इट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज योर हाइट एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस एडजस्ट माई सीट एंड ये आपकी हाइट के हिसाब से सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, विच इज डेफिनेटली अ कूल फीचर। ऑलराइट, सो फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से ऑलरेडी एडजस्टेड है, आई एम सिटिंग हियर ऑन द बैक सीट। अब क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन नहीं है जैसे आपको एस क्लास में आता है, तो इस वजह से आपके पास यह नी रूम इज नॉट एज जनरस एज द एस क्लास। हाँ देखिए, जगह है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, हेडरूम इज डिसेंट इनफ, क्योंकि इसका स्लोपिंग रूफ लाइन दिया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं मिलेगा, बट दिस इज गुड इनफ। सो ओवरऑल ऐसे स्पेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बट वेन यू सिट ऑन द बैक सीट आपको एक चीज़ की तकलीफ होगी, वो है आपके लिए थाई सपोर्ट। The thigh support that this car offers is very limited and I feel यहाँ पे थोड़ा और काम किया जा सकता है। So overall अगर आप यहाँ पीछे बैठ रहे हो, आपके पास आर्मरेस्ट नीचे पुल करने का ऑप्शन दिया गया है, आपके पास सॉफ्ट हेडरेस्ट है जैसे फ्रंट में दिए हुए हैं। यू ऑल्सो हैव अ स्क्रीन एट द बैक जिसे आप इजेक्ट करके यूज़ कर सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपके पास एक iPad, एक सैमसंग का टैबलेट है which you can easily use at any given point of time। आपके पास पीछे you even have this open area जो आपको थोड़ा comfortable feel कराएगा, more airy feel करवाएगा at any given point of time। So overall seat ठीक ठाक है, comfortable है, it's not as plush and comfortable as the S class, क्योंकि अगर वो लोग सीट ज़्यादा लंबी देते तो उनके पास ज़्यादा नी रूम नहीं बच जाता इसके अंदर। सो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया ऑन द रियर सीट। सो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप सिर्फ पीछे बैठ के मेजरली जाने वाले हो, द सीट्स आर नॉट गोइंग टू बी एज कंफर्टेबल एज मे बी एन एस क्लास हियर। सो वो एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है आपके लिए। एंड यू कैन सिट हियर, पीछे बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी 1-2 घंटा बैठ सकते हो या कुछ घंटे बैठ सकते हो। इट्स नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। आई जस्ट विश थोड़ा थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा होता, दिस वुड हैव डन द जॉब परफेक्टली फॉर इट। अब सवाल ये उठता है, हाउ इज दिस थिंग टू ड्राइव? इट्स फैंटास्टिक इज व्हाट आई हैव हर्ड। चलो जाके एक्सपीरियंस करते हैं इसको। गाइज हम बैठे हैं EQS में, आई स्विच्ड ऑन द कार, दैट्स जस्ट द नॉइस के गाड़ी स्टार्ट हो गई, वरना कुछ भी आवाज़ नहीं है। दस पिन ड्रॉप साइलेंस, गाड़ी को डाल दिया मैंने इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। सो पहले जब मैं नॉर्मल मोड पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ, आपको कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही कहीं से भी, देयर इज नो नॉइस, देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नो नॉइस, ठीक है। अब अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त कि यार मुझे थोड़ा एग्जॉस्ट नॉइस चाहिए, मुझे कुछ आवाज़ चाहिए, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके AMG में आता है, यू कैन चूज़ द एग्जॉस्ट नोट, तो इसमें भी आप एक मैंने इसको साउंड को एक्टिवेट किया इन द स्पोर्ट मोड, तो स्पोर्ट मोड में आपको थोड़ी आवाज़ आ रही है। इट फील्स लाइक अ लिटिल बिट लाइक अ
क्वाइट पेट्रोल इंजन जो थोड़ी बहुत आवाज़ कर रही है, और जैसे ही मैं इसे पावरफुल मोड पे डालता हूँ, ओनली द साउंड, नथिंग, आई एम नॉट चेंज द मोटर ट्यूनिंग, आवाज़ सुनिए, इट फील्स मोर लाइक वो प्लेन टेक ऑफ करने का जो फील आता है, दैट काइंड ऑफ अ साउंड इज कमिंग इन, और ये सारा स्पीकर से ही आ रहा है, और ये गाड़ी के बाहर भी आपको ये आवाज़ सुनाई देता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डन, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, बहुत लोगों को मज़ा आता है यार कि मैं वो म्यूज़िक भी सुनूं समवे, सो कहीं ना कहीं वो आपको ये एक ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। अब अगर मैं इस गाड़ी के मोटर के बारे में बात कर लूँ, इसका परफॉर्मेंस, इट डज 0 to 100 इन क्लोज टू 3.4 सेकेंड्स। इसका जो बैटरी पैक इज़ क्लोज टू 107 किलोवाट, जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप MG ZS EV देख लो, उसमें 44 किलोवाट का बैटरी आता है, सो दैट मीन्स इट्स मोर देन डबल दैट। बट क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है, तो ऐसे नहीं कि आपको 1000-2000 का रेंज देगी, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा वेट। एज पर द कैलकुलेटेड साइकिल, यूरोपियन साइकिल, ये कुछ 500 के आसपास का रेंज देती है इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो हमने तो 500 किलोमीटर नहीं चला पाया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्विक ड्राइव दैट वी हैव राइट नाउ, बट ओवरऑल आपको इसमें 300 से 500 के बीच में रेंज मिलेगा, डिपेंडिंग हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव दिस व्हीकल एक्चुअली। एंड मोर ओवर आई फील कि ये गाड़ी अगर आप ले रहे हो, दिस इज़ द प्लेस वेर यू शुड बी सिटिंग, ड्राइविंग या को ड्राइवर, दैट्स द बेस्ट सीटिंग पोजीशन फॉर अ कार लाइक दिस। अगर ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन होती, देन आई विल से कि चलो पीछे बैठ जाओ, बट इफ़ यू आस्क मी, मैं ये गाड़ी में या आगे बैठूंगा या को ड्राइवर की सीट मेजरली इस्तेमाल करूंगा, नॉट टू मच ऑफ द बैक सीट। तो ये गाड़ी जो परफॉर्मेंस देती है, जो इसका ओवरऑल पुल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइक आई एम इन द नॉर्मल मोड, जैसे एक्सीलेटर दबाता हूँ एंड इट मूव सो क्विकली, एंड अगर मैं इसे स्पोर्ट प्लस में पुल करता हूँ, दैट्स व्हेन इट गोज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। मैंने क्या बोला आपको, 3.4 seconds to reach a speed of 100, like 1 2 3 and you are like literally at 100. So इतनी तेजी से आप 100 पहुंच सकते हो इस गाड़ी में। That talks a lot about its overall performance. But हाँ, जैसे अगर आप परफॉर्मेंस ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे गाड़ी से, your overall range will drop down, right? और एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्योंकि इसकी बैटरी साइज 100 किलोवाट से ज़्यादा, सो इवन इफ़ यू पुट इट ऑन अ फास्ट चार्जर, इट शुड टेक मोर देन 2 hours। जनरली इंडिया में जो फास्ट चार्जर्स आते हैं वो 25 से 50 किलोवाट के आते हैं। अगर आप 50 पे भी लगाते हो तो भी आपको 2-2.5 घंटे तो इजीली लग जाते हैं टू चार्ज द होल कार। सो इतना टाइम जाएगा। अगर आप स्लो चार्जर पे लगाओगे, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ ग्रेट आइडिया टू ऑपरेट इट देयर। ओवरऑल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट। पहला, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इट्स नॉट द बेस्ट, क्योंकि आपको जो ये गाड़ी मिल रही है इसमें आपको सीटिंग इतना लो है, एंड दैट्स व्हेन यू गेट अ बेटर रेंज ऑल्सो, राइट? सो आपको ज़्यादा बेटर रेंज चाहिए तो आपको थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम करना पड़ेगा, जिससे आपका जो ओवरऑल जो क्या कहते हैं गाड़ी का एरोडाइनमिक्स बेटर हो जाएगा। नाउ जस्ट टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन टैप, गाड़ी का हाइट कम किया गया। अगर ये एक SUV होती, then the story would have been completely different, but this is not an SUV, this is actually a sedan. So for these very simple aspects, इस गाड़ी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है, बट ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। नाउ टू रेज द ग्राउंड क्लियरेंस, यू हैव एन ऑप्शन टू रेज इट, मैंने यह पार्ट ऑलरेडी बात किया है, एंड काफ़ी जगहों पे जहाँ से मैं आज सेकेंड टाइम जा रहा हूँ, वहाँ पे ये अपने आप ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा देती है, स्पेसिफिकली जो स्पीड ब्रेकर एरिया थे, बिकॉज आई हैव स्विच्ड ऑन द सिस्टम दैट सेज हे, मैं ये पॉइंट से जा रहा हूँ, ये लोकेशन याद रखना है, यहाँ पे मुझे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए गाड़ी में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग इन दिस कार। और इसमें आपको ADAS के भी काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं विच आर वेरी इजी टू यूज़, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। ये वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मर्क्स है जिसमें आपको ADAS के बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, लाइक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लिमिटर तो खैर आ ही जाता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर जो पहले आपको दूसरी मर्क्स इंडिया में नहीं दिया जाता है, वो यहाँ आ गया है, which I feel is a good sign. Mercedes should offer a lot more ADAS features in its other vehicles too. Electric cars में AMG है, so let's put it in sport mode and give you a feel of it. This is mad, absolutely bonkers. काफ़ी तेज़ है ये गाड़ी। ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है इज़ क्रेजी क्रेजी क्रेजी, एंड अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए, आई थिंक इसके सामने अगर कोई compete कर सकता है इज द टाइकान इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस। पर अगर आपको पुल चाहिए, अ पेट्रोल कार कैन गिव यू अ पुल, बट जो इलेक्ट्रिक कार का मोटर से परफॉर्मेंस आता है,
that beats everything. I mean really incredible pickup. ऐसा पिकअप आपको शायद ही कोई और गाड़ी दे पाएगी. Not just forget the price for a minute, जो आपको किक मिलता है इसमें, it's unbeatable, unmatchable. गाइज ये था हमारा वीडियो ऑफ द EQS AMG. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो. डिड यू लाइक दिस इलेक्ट्रिक AMG? क्या आप इलेक्ट्रिक AMG की तरफ, आर यू फैसिनेटेड विद दैट आइडिया और यू थिंक AMG स्टिल मीन्स अ पेट्रोल कार टू यू? मैं शायद कुछ दिन और इस गाड़ी को अगर चलाऊं तो मे बी इलेक्ट्रिक एंड AMG कुड सिंक इन फॉर मी, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं I love petrol cars, I love diesel cars, so I'm a little hesitant still to jump onto that electric bandwagon जब मैं AMG सुनता हूँ in my head. However, as a product, it's fantastic. फिलहाल इसके सामने ज़्यादा competing products नहीं है. I think maybe the Taycan is the only option जो performance भी देती है and is coming in somewhat in similar price. So ये दो options आपके पास आज market में available है. If I have to pick one, it'll be a very close choice. But like I said, अगर मैं performance सोचता हूँ, then in that case AMG doesn't mean electric, at least to me so far. But what I like is अगर आप इसे AMG ना सोच के चलाएं, you'll love the way it drives, performance, features, everything is very good on it. So overall, it's a great choice to consider. अब क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई? मुझे कमेंट्स में बताइए. And if you're really confused which car to buy, be it an AMG, be it a RS, be it a M Sport, कुछ और आप confused है, you can speak to me. आप में से या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे, 15 मिनट के फ़ोन कॉल पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी. आपको क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल. गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने जो हमने आपसे पूछा है एंड एक कॉल टाइम बुक करना है विद द एक्सपर्ट. दैट्स अबाउट इट. इज़न्ट दैट वेरी इजी? और उससे आसान पता है क्या है? मोटर ऑक्टेन के चैनल को सब्सक्राइब करना. सो अगर आपने वो नहीं किया है, डू दैट राइट अवे एंड नोटिफिकेशंस को भी एक्टिवेट कर दीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए पहुंचाते हैं रोजाना. सो here I end this video. मिलेंगे कल फिर से with an all new video guys. Take care. See you tomorrow. Love you guys. Bye.